जय हिंद सोल्जर्स। मैं कोमल कोंडिकेरे आप सबका स्वागत करती हूँ सीजीआर यूट्यूब पे। आज हम अपकमिंग एग्जाम डेट्स और उसी के साथ अपकमिंग एग्जाम जो आपकी एसएससी, रेलवेज, एसबी मतलब बैंकिंग, सभी एग्जाम के डेट्स और कुछ अपकमिंग एग्जाम सभी का डिटेल अभी एनालिसिस करेंगे। कम समय में ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूँगी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओके। सो एसएससी, बैंकिंग और नवोदय के है सभी परीक्षा की तारीख आ गई है। सो हमारे पास शेड्यूल है। तो आप देख सकते हो, अगर आप मतलब एक सर्विसमैन के लिए अगर ये जानना जरूरी है कि सभी परीक्षा कभी होगी, मतलब आप सबको ये जानना जरूरी है। ये सारी जो एग्जाम आपको यहाँ पे दिख रही है, जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, मतलब आप में से जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, तो उनको ये जानना जरूरी है कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है। तो देखते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, अभी भी भरे जा रहे हैं। मतलब 7 तारीख जो आज ही है 7 तारीख, तो वहाँ पे आज आपको लास्ट डे है जहाँ पे आपके लिए 371 पद है सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए। आप वहाँ पे 12th पास हो तो आप एलिजिबल हो। तो आगे हम देखेंगे, आप भर सकते हो, डेट बढ़ सकती है, लेकिन चांसेस है कि कमी बढ़ेंगी, लेकिन लास्ट में रश ज़्यादा होता है। उसके बाद आरआरबी एएलपी की परीक्षा जून में होगी। तो आरआरबी की जो है एएलपी की जून में हमारे पास टाइम टेबल है। एसएससी एमटीएस और हवलदार के फॉर्म्स मई में शुरू होंगे। तो इस महीने में ये दो जो फॉर्म है वो शुरू होने वाले हैं। एसएससी एमटीएस और एसएससी हवलदार के जो फॉर्म्स है वो इस महीने में शुरू होने वाले हैं। तो आप इसके लिए तैयार रह सकते हो। अगस्त में होगी और एग्ज़ाम जो है जुलाई और अगस्त में होगी। एग्ज़ाम डेट के बारे में भी आपको यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद एसएससी सीजीएल जो है, सो ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होता है, उसके फॉर्म भी बहुत जल्द शुरू होंगे और उसकी परीक्षा सितंबर या अगस्त तक होगी। इसके साथ आरआरबी आरपीएफ की सभी परीक्षा सितंबर में ली जाएगी। अगर आपने आरआरबी के लिए मतलब रेलवेज में आरपीएफ के लिए फॉर्म फिल किया है तो आपकी परीक्षा सितंबर में होगी। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत छोटी जानकारी है, लेकिन इस पर आपको बहुत कुछ पता चल सकता है आपकी एग्जाम के डेट्स के अकॉर्डिंग। सो एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस एंड सीआईएसएफ में सहायक उपनिरीक्षक परीक्षा 2002 मतलब 2023, अंतिम निकाल एसएससी जीडी कांस्टेबल मेगा भर्ती परीक्षा, इन सब की उत्तर तालिका भी आपको आईबीपीएस मार्फत लिपिक मेगा भर्ती जो है उसकी मुख्य परीक्षा का निकाल, और आईबीपीएस मार्फत पीओ और एमटी जो भी 3000 मतलब 3050 मतलब अप्रॉक्स 50 जो वैकेंसीज थी, वो जो निकाल है, मतलब निकाल मतलब इसका मतलब होता है रिजल्ट, वो आउट हो चुका है। मतलब अगर कुछ रिजल्ट के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए हो, वो भी यहाँ पे हमने दी हुई है आपके लिए। सो यहाँ पे अगेन वही है, जो भी एग्ज़ाम है आईबीपीएस के अंतर्गत, आईबी के अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बाद आप असिस्टेंट के जो भी देख सकते हो, सभी के जो आपको जो मतलब जो भी रिजल्ट्स है वो भी आ चुके हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे इस पोर्टल पे आपको हमारे जो सीजीआर का पोर्टल है, आपको वेबसाइट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल बस आपके हिसाब से हमने निकाल के अलग करके रखी हुई है। आप बस हमारे सीजीआर के वेबसाइट पे जाइए, आपको सब कुछ वहीं पे पता चल जाएगा। ये जो जानकारी मैं आपको बता रही हूँ, ये जानकारी भी वही की है। ओके, तो आप देख सकते हो आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म्स जुलाई तक शुरू हो गए। तो आईबीपीएस के फॉर्म्स भी आने वाले हैं ऑफिस असिस्टेंट के। आईबीपीएस पीओ की ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी, एसबीआई पीओ और नाबार्ड की नोटिफिकेशन भी सितंबर में ही रिलीज होगी। सो अभी हम बात कर रहे हैं आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में, आने वाले एग्जाम के बारे में। हमारा मेन टॉपिक आज का क्या होगा कि अभी डेट्स कौन से अनाउंस हुए हैं दिसंबर तक। तो ये तो आने वाले नोटिफिकेशन है, इसका जो एग्ज़ाम होगा शायद से 25 में भी हो सकता है, क्योंकि अगर सितंबर में नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे पार्ट भी होते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट एग्ज़ाम के, तो उस अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ठीक है, आगे ये जो नोटिफिकेशन है मतलब आईबीपीएस पीओ एसबीआई, तो ये आने वाली नोटिफिकेशन है, सितंबर में आएगी। ओके, चलिए तो हमने बात कर ली जो एग्ज़ाम्स या जो नोटिफिकेशन अभी तक आने वाले हैं, मतलब अभी तक आए नहीं। तो आप फॉर्म जो एग्ज़ाम अभी मतलब चल रहे हैं, जिसके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसके फॉर्म आने वाले हैं और जिसके फॉर्म और आगे मतलब सितंबर तक आने वाले हैं, इसकी जानकारी हमने ले ली। अभी हम देखेंगे कि एग्ज़ाम डेट किस किस पोस्ट के आ चुके हैं।
तो आप पहले एसएससी एग्ज़ाम्स के बारे में देखेंगे। एसएससी CHSL, तो उसकी जो डेट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 और 12 जुलाई को आपकी एग्ज़ाम होगी। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जुलाई की मंथ है, तो जुलाई मंथ में आपकी CHSL की एग्ज़ाम होगी जो आपकी 12th लेवल पे होती है। SSC CPO जो इससे पहले फॉर्म आ चुका था उसकी एग्ज़ाम जून में होगी। आप देख सकते हो 27, 28 और 29 जून को आपकी SSC CPO की एग्ज़ाम होगी। उसके आगे SSC फेज 12 एग्ज़ाम 24, 25, 26 जून 24, तो जून 24 में आपकी एग्ज़ाम होगी। अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए ये जानकारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। SSC MTS और हवलदार जुलाई और अगस्त में हो सकती है। डेट्स इसके स्पेसिफिक मेंशन नहीं हुए हैं, लेकिन मंथ यहाँ पे मेंशन है। तो SSC CGL जो एग्ज़ाम, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्ज़ाम बताई गई है, अभी तक फॉर्म नहीं आए हैं, लेकिन एग्ज़ाम कभी होगी कैलेंडर में हम ये चीज़ें देखते हैं। कैलेंडर में आपको मेंशन किया हुआ है कि एग्ज़ाम कब होगी। सितंबर अगस्त में आपकी SSC जो ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम होती है वो कंडक्ट की जाएगी। SSC कांस्टेबल GD की दिसंबर 2024 में होगी और SSC स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम जो है नवंबर 2024 में होगी। तो ये SSC की टेंटेटिव डेट्स है। इसी मतलब जो यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स है, यहाँ पे आपकी ऑफिशियली डेट्स है। तो इस डेट पे आपकी एग्ज़ाम होगी कंफर्म। तो ये रहा SSC का एग्जामिनेशन कैलेंडर। आगे हम देखेंगे रेलवे का एग्जामिनेशन कैलेंडर। तो रेलवे का एग्जामिनेशन कैलेंडर सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे RRB ALP की जो CBT 1 होती है वो होगी जून और जुलाई में, देख सकते हो आप, और CBT 2 होगी सितंबर 2024 में। ओके, सितंबर 2024 में आपकी CBT 2 होगी और पहले आपको CBT 1 क्लियर करोगे तभी आपको CBT 2 देने मिलेगी। किसकी? RRB ALP की। ओके, जो भी लोको पायलट है उस वैकेंसी आई थी, बहुत बड़ी वैकेंसी आई थी, वहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी अच्छी वैकेंसीज थी। तो RPF सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वैकेंसी है RPF की। सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज RPF की आती है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कैंडिडेट भी RPF के ही होते हैं। तो RPF का जो डेट है वो आपको पता ही होना चाहिए, एग्ज़ाम डेट क्या होता है। तो RPF का एग्ज़ाम डेट जो है सितंबर 2024 है, तो सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी। तो RRB टेक्नीशियन का जो होगा तो अक्टूबर नवंबर 2024 में RRB टेक्नीशियन का होगा। RRB NT जो भी आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसका NTPC का जो होगा तो वहाँ पे आप दिसंबर 2024 पकड़ के चलिए। ओके, तो RRB ग्रुप D ये मेगा वैकेंसी होती है, मेगा वैकेंसी होती है। यहाँ पे आपको हज़ारों में वैकेंसीज आती है और यहाँ पे लाखों में फॉर्म आते हैं और बहुत ज़्यादा नौकरियाँ भी लगती है। तो ये मेगा वैकेंसी होती है, लेकिन करंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप खुद एक पूर्व सैनिक हो तो आपकी हमेशा यही इच्छा रहेगी कि आप कुछ ऐसा RPF का वगैरह जॉब करो, तो ज़्यादा वैकेंसीज आपकी तरफ से इस पोस्ट के लिए आती है। लेकिन हम ओवरऑल देखते हैं तो मेगा वैकेंसी होती है वो RRB ग्रुप D की होती है। आप इसमें भी अच्छे से ट्राई कर सकते हो, आपकी अलग से यहाँ पे वैकेंसी होती है ग्रुप D के लिए भी। ओके, चलो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक नोटिफिकेशन ही नहीं आया, तो एग्ज़ाम डेट तो हमें टेंटेटिव ही देखनी पड़ती है। मार्च 2025 में एग्ज़ाम हो सकती है, मतलब होगी, क्योंकि बहुत बार हमने नोटिस किया है, हमेशा ही नोटिस किया है, SSC और रेलवेज अपना कैलेंडर फॉलो करते हैं। आपको अगर कैलेंडर कैसे देखना हो नहीं पता चलता है तो मैंने आपको पहले ही कह दिया है, हमारा व्हाट्सअप चैनल है, हमारे चैनल पे हमारे वेबसाइट की लिंक है, ऐप की लिंक है, वहाँ पे जाके आप सब कुछ टेंटेटिव टाइम टेबल देख सकते हो। उसके बाद अगर आपको उस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए हो उस अकॉर्डिंग आप अपने वहाँ पे जाके गवर्नमेंट जॉब सेक्शन में जाके देख सकते हो, उसका सिलेबस देख सकते हो, उसकी मार्किंग सिस्टम देख सकते हो, सब कुछ आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ओके, और इसका भी अगर PDF आपको रिक्वायर्ड हो, मतलब आप खुद देखना चाहते हो, तो इसकी भी PDF आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। बस आपको कमेंट करना है वीडियो के नीचे, जो भी आपको डिमांड है, जो भी आपको हमसे चाहिए हो वो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, आपको जो भी आप हमसे हो पाएगा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये डिमांडिंग होगा। आगे देखेंगे, अभी बैंकिंग के देखेंगे, जो भी बैंकिंग के एग्जामिनेशन डेट है वो देखेंगे।
तो एग्जामिनेशन डेट बैंकिंग के देखिए, IBPS ऑफिस असिस्टेंट की जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट होगी 3 to 18 अगस्त 2024, लेकिन टेंटेटिव है। अगर हमने SSC का देखा, रेलवेज का देखा, वहाँ पे कहीं भी टेंटेटिव लिखा था नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा एग्ज़ाम डेट पे ही एग्ज़ाम होती है जो कैलेंडर में मेंशन हो। लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत हो जाता है, क्योंकि IBPS जो है ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया एग्ज़ाम मैनेज करती है, तो चीज़ें या डेट्स आगे पीछे हो जाती है। तो नोटिफिकेशन जो है जून और जुलाई में आने वाली है, उसके बाद एग्ज़ाम जो है अगस्त में होगी। ठीक है, तो नोटिफिकेशन जून जुलाई और एग्ज़ाम अगस्त। IBPS क्लर्क है, बेस्ट आपके लिए ये जो जॉब रहेगा बेस्ट रहेगा। तो इसकी भी नोटिफिकेशन जुलाई में आएगी और एग्ज़ाम जो होगा 24, 25 और 31 अगस्त को होगा, टेंटेटिव है। ओके, नोटिफिकेशन आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, और एग्ज़ाम अगस्त में होगी। IBPS PO अगेन बेस्ट पोस्ट है यहाँ पे, और अगस्त में इसकी नोटिफिकेशन आएगी और इसकी एग्ज़ाम जो है 19 और 20 अक्टूबर को कंडक्ट होगी। ओके, ये भी टेंटेटिव ही रहेगा, लेकिन आपकी एग्ज़ाम होगी ज़रूर जल्द से जल्द। उसके आगे हम देखेंगे SBI PO, ये IBPS PO है और SBI PO है, ये भी बेस्ट जॉब रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2024 में वैकेंसी आएगी और नवंबर 2024 में यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। तो SBI PO और IBPS PO दोनों ही बहुत अच्छी वैकेंसीज होती है। नाबार्ड असिस्टेंट, सो यहाँ पे वैकेंसी है सितंबर में आएगी और एग्ज़ाम जो है नवंबर में कंडक्ट की जाएगी। तो ये रहा बैंकिंग का शेड्यूल या बैंकिंग का कैलेंडर। अगर आप बैंकिंग में इंटरेस्टेड हो, अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरने वाले हो, क्योंकि फॉर्म अभी तक कोई भी यहाँ पे निकला नहीं हुआ है, तो आप ज़रूर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। जब भी फॉर्म आउट होगा हम आपको नोटिफिकेशन दे देंगे और उस अकॉर्डिंग आप फॉर्म भर सकते हो। तैयारी तो हम आपसे करवा ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे। ओके, तो ये हम अदर कुछ एग्जामिनेशन डेट है देखेंगे, जैसे कि नवोदय विद्यालय की डेट जो जून में अभी अलाइन है, जून में एग्ज़ाम होगी। उसके बाद UPSC EPFO जुलाई में इसकी एग्ज़ाम होगी। यूपी पुलिस की भी जुलाई 2024 में ही एग्ज़ाम होगी। उसके बाद MTS की जो है DSSB की MTS की एग्ज़ाम टेंटेटिव है नवंबर 2024 में। उसके बाद स्टेनोग्राफर सेम एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2024 में एग्ज़ाम यहाँ पे हो सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की भी यहाँ पे टेंटेटिव डेट अनाउंस है जुलाई 2024। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल अगेन बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। अगर आप हरियाणा पुलिस में काम करना चाहते हो तो ये आपके लिए बेस्ट वैकेंसी होगी। अगस्त 2024 में टेंटेटिव डेट है, सो अगस्त में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। उत्तराखंड ऑपरेटिव बैंक जो है कोऑपरेटिव बैंक, उसकी भी एग्ज़ाम जो है अगस्त 2024 में हो सकती है। अगर आप नेटिव बिलोंग करते हो, जैसे कि यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, तो आप यहाँ के जो पुलिस के एग्ज़ाम आते हैं उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। वहाँ पे आपका थोड़ा सा मेरिट, ऐसा नहीं है कि मेरिट कम लगता है, थोड़ा मेरिट कम लगता है, वैकेंसीज अच्छी होती है और आपको एक जगह पे रह के सेटल होके, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक सर्विस की होती है, वो भी आपने एक जगह पे रह के नहीं की होती है। तो आपको अभी ऐसे हर सर्विसमैन की एक यही इच्छा होती है कि अगर मैंने सर्विस की है, अभी मेरी आगे की ज़िंदगी एक जगह पे ठहराव के साथ मैं अपनी आगे की ज़िंदगी जीऊँ, तो इस सब ये जो वैकेंसीज है आपके लिए बेस्ट होगी। यूपी पुलिस जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ से आप फॉर्म फिल करके अपनी पोस्ट हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो टेंटेटिव डेट्स रहेगी देखा हमने, तो सभी जो भी अलग अलग SSC हो या रेलवेज हो, बैंकिंग हो, अदर कुछ एग्ज़ाम्स के टेंटेटिव डेट्स हमने देख लिए हैं। आने वाले एग्ज़ाम कौन से हैं वो भी हमने देख लिए हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको और कुछ जानकारी चाहिए हो तो हमारे जो वेबसाइट है, और वेबसाइट की लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थैंक यू सो मच।